सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सभी टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले शब्दों का वर्गीकरण यानी कि उसके क्लासिफिकेशन जो तीनों होते हैं, इन तीनों को हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो बहुत एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ड का मतलब क्या होता है। जो वर्ड होते हैं, वर्ण, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जो हमारी सबसे छोटी इकाई आ जाती है इसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे जैसे हमारा क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ, ये सब नहीं आते हैं। मतलब क से लेकर पूरा ज्ञ तक, अ से लेकर अ तक। तो ये जो जितने भी सब कुछ होते हैं इन सभी को हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इनका जब कलेक्शन होता है यानी जब वर्डों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उससे हमारा शब्द बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी जोड़ दें तो हमारा शब्द बन गया। जैसे यदि मैं क को जोड़ दिया, नहीं मान लीजिए क्या क्या जोड़े, हाँ मान लीजिए क जोड़ दिया तो ये मेरा एक शब्द हो गया। नहीं, ये मेरा कोई शब्द होगा नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरा शब्द तब बनेगा जब उसका कोई अर्थ निकले। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए क लिख दिया फिर र लिख दिया, तो इसका मेरा अर्थ है, तो ये मेरा एक क्या बन गया, ये मेरा एक शब्द बन गया। ठीक है, तो शब्द हमेशा तब बनता है जब हमारा कोई एक अच्छा सा मीनिंग निकले। ठीक है, तो जो वर्डों का समूह होता है और उसका कोई एक अर्थ हो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। समझ में आया? शब्द क्या होता है, उसकी कोई परिभाषा पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग को ये कहना है, मतलब एग्जाम में ये लिखना है कि वर्डों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्डों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे जैसे गीता, कमल और कुछ भी ले लीजिए ऐसे आप लोग, जैसे पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, झाड़ू हो गया, स्कूल, गैस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि शब्दों के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, समझ में आया ना? यदि किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति जो होता है इसका मतलब होता है कि ओरिजिन, यानी कहाँ से आया है। ठीक है, तो जब हम लोग शब्दों को बांट रहे होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो शब्द कहाँ से आया है और उसी हिसाब से उसे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, अब वो क्लास 3 में से पढ़ के क्लास 4 में दूसरे स्कूल में जा रहा है, तो उसे दूसरे स्कूल में कैसे बैठाएंगे? कहेंगे बाबू तुम किस क्लास में हो? वो कहेगा मैं 3rd में था, 4th में गया हूँ, तो उसे 4th वाले रूम में क्या कर देंगे, बैठा देंगे। उसी प्रकार से जो वर्ड होते हैं ये देखा जाता है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए, हाँ यहाँ से आए हो, चलो इसमें चलो। ठीक है, तो उसी को हम लोग अब देखने वाले हैं। देखिए जो उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति मतलब समझ में आया, कहाँ से आया है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जाता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, एक और आता है संकर, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, खैर बता दूंगा। देखिए जो तत्सम होता है ये वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के समान हो। तत्सम में वे शब्द आ जाते हैं जो हमारे किस में हो, संस्कृत टाइप में हो। जैसे जैसे सर्प हो गया, चंद्र हो गया, स्वर्ण हो गया, अग्नि हो गया, ये सभी हिंदी के ही शब्द हैं लेकिन हल्का संस्कृत वाले लग रहे हैं कि नहीं? तो तत्सम एक ऐसा शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। लिख लीजिए अपने कॉपी में, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तद्भव के बारे में। वे शब्द जो एकदम हिंदी उंदी टाइप में होते हैं। जैसे आग हो गया, गांव हो गया, चंदा हो गया, आधा हो गया, सोना हो गया, मतलब जो संस्कृत के टूटे फूटे होते हैं उन्हीं को हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे जैसे अग्नि को हम लोग तोड़ के क्या बना दिए, आग। सर्प को हम लोग तोड़ के क्या बना दिए, सांप। नहीं होता है? तो उसी टाइप के जो जितने भी शब्द थे उन्हें हम लोग तद्भव कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे देश के हों, जैसे पगड़ी हो गया, झाड़ू हो गया, लोटा हो गया, नहीं लोकलिटी मालूम हो आपको उस शब्द से, मतलब कि हाँ ये बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, मतलब लोकल शब्द। जैसे पगड़ी नहीं जानते, झाड़ू नहीं जानते हैं, कितना लोकल है। तो इन सभी शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं, अब हमारा अगला टाइप कौन सा जाता है, विदेशी। ये वो होते हैं जो कि बाहर से आए होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं विदेशी शब्द। अब हम लोग बात करते हैं बस यही यही कठिन था। अब हम लोग बात करते हैं रचना के आधार पे। तो जो रचना होता है मतलब कि किस तरह से उसे लिखा गया है, तो उसके आधार पे हम लोग शब्द को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। पहला हमारा आता है मूल शब्द, दूसरा हमारा आता है उत्पन्न शब्द।
व्युत्पन्न शब्द। तो मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो कि अपने आप में पूर्ण हों, उनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, यदि मैं आप लोग को लिख देता हूँ फूल, तो क्या आप लोग इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही यदि मैं लिख देता हूँ रसोई घर, तो आप लोग उसका एक एक टुकड़ा लिखेंगे रसोई, एक टुकड़ा लिखेंगे घर, तो इसका टुकड़ा तो हो गया। पर यदि फूल लिख रहे हैं तो क्या कोई ऐसा टुकड़ा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलिए हवादार लिखिए, हवादार के टुकड़े करने की कोशिश कीजिए। हाँ हो जाएगा। एक वर्ड हमारा आ जाएगा हवा, दूसरा वर्ड हमारा आ जाएगा दार, तो इसके भी टुकड़े हो गए। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े हो जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे दूसरे में आते हैं, वो आते हैं हमारे यौगिक शब्द, ठीक है। और ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते वो आते हैं हमारे मूल शब्द, ठीक है। अब मूल शब्द समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न शब्द की, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। इसका दूसरा टाइप है भैया, लिखते चलिए, ठीक है। सभी चीज़ों को नोट करते चलिए। रचना के आधार पे पहला टाइप कौन था? मूल शब्द। दूसरा टाइप कौन सा है? व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी से उत्पन्न होकर के आए होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्द से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? तो ऐसे शब्द जो दो या दो से ज़्यादा मिल के बने होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो खाली एक ही से बने हो उसे हम लोग मूल शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मूल शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द खाली एक ही से बने हों। हम लोग बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो जो अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद होता है ये सबसे सरल होता है। क्यों सरल होता है चलिए देखते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कई सारे भेद होते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी। इन सभी से आप लोग परिचित हैं। पर्यायवाची शब्द कौन? जो समान अर्थ के हों, मतलब जैसे नदी को हम लोग सरिता भी कहते हैं, तटीनी भी कहते हैं, तो ये सब क्या है? समानार्थी हैं, ठीक। अब विलोम शब्द हैं और अनेकार्थी हैं, एकार्थी हैं, तो इन सभी को हम लोग अर्थ के आधार पे शब्दों को बांट सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला था संकर शब्द के बारे में। संकर शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो कि दो भाषाओं के मेल से बना हो, मतलब एक भाषा कोई दूसरी हो, एक भाषा कोई दूसरी हो, तो ऐसे केस के जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। अब आप लोग को एग्जाम्पल चाहिए, चलिए देखते हैं। जैसे रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी में रेल क्या है? इंग्लिश शब्द है। गाड़ी क्या है? गाड़ी हमारा ही तो शब्द है, मतलब हिंदी शब्द है। तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।